नायर ने कबीर को पॉइजन से इंजेक्ट कर दिया था। उसने कबीर की पल्स चेक की और फिर सिमरन की तरफ देखा। He is dead. सिमरन ने रोते हुए नायर को गले लगा लिया। डॉक्टर नायर, वो फिर से जिंदा हो जाएगा ना? I'll try my best, darling. Let's hope for the best. वहीं कबीर की सटल बॉडी यानी उसकी आत्मा अब लैब की सीलिंग के पास तैर रही थी। सिमरन, नायर और सिद्धार्थ के साथ साथ कबीर खुद की डेड बॉडी को भी देख पा रहा था। कबीर को अचानक अपने अंदर एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसे आज तक कभी नहीं हुई थी। उसने रोती हुई सिमरन को देखा। सिमरन, डोंट क्राई बेबी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन सिमरन को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तभी कबीर को ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसे एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। कबीर को समझने में देर नहीं लगी। उसे क्वांटम कंप्यूटर के बनाए हुए वॉर्म होल की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही थी। तभी डॉक्टर नायर ने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वॉर्म होल की एनर्जी फील्ड में वेरिएशन देखा। उसने सिमरन की तरफ देखा। सिमरन, I guess it's safe to say that कबीर सक्सेसफुली वार्म होल में एंटर कर चुका है। वॉर्म होल के अंदर जाते ही कबीर ने अपने आप को एक सफेद सुरंग में बड़ी तेजी से ट्रैवल करते हुए पाया। कबीर को यह सोच के हैरानी हो रही थी कि इतनी तेजी से घूमते हुए भी उसे बिल्कुल चक्कर नहीं आ रहे थे। उल्टा उसे अब और ज्यादा शांति का एहसास हो रहा था। सफेद टनल जब खत्म हुआ तो कबीर ने खुद को एक ऐसी जगह में पाया जो कि बेहद खूबसूरत थी। वहां की जमीन पर उगी हुई घास का रंग सफेद था। वहां का आसमान, पेड़ पौधे सब कुछ सफेद रंग के थे। कबीर की बाईं तरफ एक नीले रंग के पानी की नदी बह रही थी। कबीर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से उसे इतनी खुशी का एहसास क्यों हो रहा था। उसने जब अपने हाथ पांव को देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया। कबीर की आत्मा अब एक शरीर में थी। उसने पास में बहती हुई नदी में खुद की शक्ल देखी। उसका शरीर और चेहरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे उसके अपने डायमेंशन में था। उसने एक सफेद रंग की शर्ट और पजामे जैसी ढीली सफेद पैंट पहनी हुई थी। कबीर बिना मतलब की इस खुशी के एहसास में इतना मग्न हो चुका था कि वो यहां आने के अपने मकसद को भूल चुका था। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। वो चलकर उसके पास आया। कबीर ने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके सफेद बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसने सफेद रंग का एक ढीला सा कुर्ता पहना हुआ था। वो कुर्ता उसके पैरों पर आकर खत्म होता था। हेलो, ये कौन सी जगह है? उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कबीर की तरफ अपना चेहरा किया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी भी उसकी कमर तक पहुंच रही थी। उसने कबीर को गौर से देखा। तुम आ गए कबीर। आप मुझे जानते हो? मगर कैसे? आप हो कौन? मुझे मेरी दुनिया वाले पंजारी बाबा कहकर बुलाते थे। कबीर, तुम्हारा आना तो तय था। तुम्हारे आने से ही तो हमारी इस सुंदर दुनिया का सर्वनाश होना है। सर्वनाश? अब मैं कुछ समझा नहीं। अधर्म तुम्हारे पीछे पीछे आता ही होगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अधर्म का नाम सुनते ही कबीर को एकदम से सब कुछ याद आ गया। पंजारी बाबा अधर्म को मारने ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम यहाँ आए हो, वो भी यहाँ आएगा, लेकिन तुम दोनों की जंग हमारी दुनिया में नहीं होनी थी। तुम गलत दुनिया में आए हो कबीर। ये दुनिया अधर्म की नहीं है। वहीं नायर और सिमरन की डायमेंशन में नायर कंप्यूटर स्क्रीन को बार बार देख रहा था और साथ साथ एक किताब पर पेन के साथ कुछ कैलकुलेट कर रहा था। फिर अचानक उसने पेन को जोर से नीचे जमीन पर पटका। This is not possible. This is not possible. This can't be happening. डॉक्टर नायर, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? नायर बेड पर लेटे हुए सिद्धार्थ के पास गया। सिद्धार्थ की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और उसकी बॉडी अभी भी बेड से बंधी हुई थी। अधर्म, ये काय को किया तूने? सिद्धार्थ अब जोर जोर से हंसने लग गया। क्या रे डॉक्टर, तूने क्या सोचा? तुम लोग वर्म होल खोलने के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे, लेकिन जवाब में मैं
यानी अधर्म द ग्रेट आप लोगों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर सकता हूँ तो उससे मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, और मैंने एनर्जी फील्ड मैनिपुलेट करके कबीर को उस डायमेंशन में पहुंचा दिया है जहां मैं हमेशा से जाना चाहता था, लेकिन खुद कभी नहीं जा सकता था। मुझे उस डायमेंशन पर राज करना है, राज। अब तेरी और कबीर की वजह से मेरा सपना पूरा होगा। सिमरन ने स्टॉप वॉच में टाइम देखा। 1 मिनट तो हो चुका है ना डॉक्टर नायर। वी जस्ट हैव 1 more minute। हमें कबीर की बॉडी को एंटीडोट देना पड़ेगा। ये अधर्म को कैसे मारना है ये हम बाद में देख लेंगे। Yes, yes, you are right. This experiment has failed. सिद्धार्थ की बॉडी में मौजूद अधर्म अब और जोरों से हंसने लग गया। तूने कैसे सोच लिया था कि तू मुझे हरा पाएगा? What an idiot. मुझे अब कबीर के पास जाना होगा टू फिनिश हिम। बाय, सी यू। नायर ने झट से लैपटॉप में देखा। Yes, अधर्म वार्महोल से होते हुए कबीर का डायमेंशन में चला गया है। डॉक्टर नायर, इट्स टाइम। कबीर को एंटीडोट दे दो। नायर ने टेबल पर पड़े एंटीडोट को निकाला और बेड पर लेटे कबीर की रिस्ट में इंजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी डायमेंशन में कबीर अब भी पंजारी बाबा के पास ही बैठा था। यानी अधर्म आपकी दुनिया बर्बाद कर देगा? हाँ, और सिर्फ बर्बाद ही नहीं करेगा, वो इस पर राज भी करना चाहता है। ये कौन सी जगह है? क्या ये कोई और प्लेनेट है? नहीं कबीर, हम भी पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी की कुल मिलाकर 7 डायमेंशंस है, ये उनमें से ही एक है। लेकिन अधर्म ने मुझे जानबूझकर इस डायमेंशन में क्यों भेज दिया? वो मुझे अपनी डायमेंशन में भी तो जाने दे सकता था। कबीर, इस डायमेंशन में हर कोई नहीं आ सकता। पिछले करोड़ों साल से मेरे पूर्वज इस डायमेंशन की रक्षा करते आए हैं। यहाँ आने के लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके दिल में दूसरों के लिए बेहिसाब प्यार और दया की भावना होनी चाहिए। ऐसी पवित्र ऊर्जा वाली आत्माएं को ही अपने आप यहाँ रास्ता मिल जाता है। अधर्म जानता है कि उस जैसी मतलबी, लालची और पापी आत्मा का इस दुनिया में आना नामुमकिन है, लेकिन वो कई सालों से यहाँ आने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि वो जानता है हमारी इस डायमेंशन में बाकी 6 डायमेंशन जाने का दरवाजे है। इसका मतलब अगर अधर्म यहाँ आ गया तो वो बाकी डायमेंशन में भी जा सकता है। हाँ, और वो एक एक कर सारी डायमेंशंस को बर्बाद करके उन पर राज करेगा। अगर उसके गोल्स इतने बड़े थे तो वो मुझे और मेरे दोस्तों से बदला लेकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा था? कबीर, तुम्हें सच में लगता है कि अधर्म तुम लोगों से बदला ले रहा है? हाँ, यही सच है। मेरे और मेरे दोस्तों ने कॉलेज में उसकी बहुत रैगिंग की थी। फिर उसने हमसे बदला लेने के लिए एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल शुरू किया, जिसमें गलती से वो खुद मर गया था, और अब वो हमसे बदला लेने के लिए एक एक करके हम सबको मार रहा है। पंजारी ने एक पल के लिए कबीर की आंखों में देखा। तुम बहुत नादान हो कबीर, बहुत नादान। सच तो यह है कि अधर्म तुम सबसे जानबूझकर अपनी रैगिंग करवाता था, क्योंकि उसे तुम सबको दिखाने के लिए वो रिचुअल शुरू करना था, और वो इस रिचुअल में किसी के हाथों जानबूझकर मरना चाहता था, ताकि वो फॉरबिडन डायमेंशंस में जाकर फिर तुम्हारे रास्ते से हमारी इस डायमेंशन में आ सके। क्या? लेकिन फिर उसे हमें एक एक करके मारकर क्या मिल रहा है? हर एक की मौत उसे और ताकतवर बनाती है कबीर। कबीर की आंखों में गुस्सा था। मुझे आज तक यही लग रहा था कि सारा कसूर मेरे दोस्तों का और मेरा है, लेकिन वो साला अधर्म हमारे साथ ही गेम खेल रहा है। पंजारी बाबा, अगर वो यहाँ आने ही वाला है तो क्यों ना आप, मैं और इस दुनिया के बाकी लोग मिलकर उसे खत्म कर दें? बाकी लोग? कौन से बाकी लोग? अरे, इस डायमेंशन में आपके अलावा और भी लोग रहते होंगे ना? कहाँ हैं वो लोग? बुलाओ सबको। पंजारी बाबा चलकर पास ही में बहती नीले रंग की नदी के पास आया। ये नदी हमारी दुनिया का पूरा चक्कर लगाती है। इसके अंदर देखो। जब कबीर ने नदी के अंदर गौर से देखा तो वो बस देखता ही रह गया। ध्यान से देखने से पता चल रहा था कि नदी बहुत गहरी नहीं थी, और पानी एकदम साफ होने की वजह से नदी के अंदर की जमीन भी दिखाई दे रही थी। कबीर ने देखा कि नदी के जमीन पर बस लाशें ही लाशें थी। मैंने 1 साल पहले ही सबको इस दिन के बारे में बता दिया था। मेरे लोगों ने अधर्म के हाथों मरने से अच्छा खुद की जान देना बेहतर समझा। और आप, अब आपने इस नदी में अपनी जान नहीं दी?
तभी अचानक वहां भूकंप आने लग गया। पंजारी बाबा ने कबीर को उसके बाजू से पकड़ लिया। मेरे साथ इस नदी में छलांग मारो, जल्दी करो, वो आ गया है। कबीर घबरा गया। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा मकसद उस अधर्म को मारकर मेरे दोस्त सिद्धार्थ और सिमरन की जान बचाना है, सुसाइड करना नहीं है। मेरी बात मानो, कूदो। इतना कहकर पंजारी बाबा ने कबीर की बाजू पकड़कर नदी के अंदर छलांग मार दी। नदी के अंदर आते ही कबीर सांस लेने के लिए छटपटाने लग गया। पंजारी बाबा तैरता हुआ उसे कहीं ले जा रहा था। फिर उसने नदी की जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर एक तरफ हटाया। उस पत्थर के पीछे एक सुरंग थी। पंजारी कबीर को अपने साथ उसके अंदर ले गया। अधर्म भी अब पंजारी बाबा की डायमेंशन में पहुंच चुका था। कबीर की तरह उसके सूक्ष्म शरीर यानी उसकी आत्मा को भी इस डायमेंशन में एक शरीर मिल गया था। वो अब वही 17 साल का लड़का था जिसकी हॉस्टल में मौत हुई थी। उसने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसने खुद की शक्ल नदी के पानी में देखी। ओह, ये सारे डायमेंशन के होने वाले राजा की शक्ल मुझे पसंद नहीं। एकदम मासूम बच्चा लगता है। तभी अधर्म की नजर नदी में पड़ी लाशों पर गई। ओह, मास सुसाइड। अधर्म का इतना डर। आई लाइक इट, आई लाइक इट। उसने आसपास नजर मारी। कबीर, आई एम हियर। तू मुझे मारना चाहता है ना? चल आजा, एक एक हाथ हो जाए। कम ऑन, कहां छुप के बैठा है? जब कबीर आसपास दिखाई नहीं दिया तो अधर्म ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी मन की शक्ति से कबीर को इस डायमेंशन में ढूंढने लग गया, लेकिन कबीर उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। ओह कबीर, तो तूने उस बुढ़े पंजारी बाबा के साथ दोस्ती कर ली है? हाँ, उसी ने तुझे बचा के रखा है ना? अधर्म का गुस्सा अब उसके सर चढ़ चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र जपने लग गया। वरदान जुबान कर कर बलिदान, राख जहान समुद्र परेशान, पृथ्वी भस्म प्रजा बलिदान, अधर्म राज शैतान शैतान, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सर्वनाश सर्वनाश। तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लग गईं। फिर उन तेज हवाओं में से आग निकलने लग गई और अगले कुछ ही सेकंड्स में पंजारी बाबा की वो खूबसूरत प्यारी दुनिया राख में बदलने लग गई। नदी के अंदर बनी एक गुफा में छिपे कबीर और पंजारी बाबा को दुनिया खत्म होने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। पंजारी बाबा की आंखों में आंसू थे। कबीर उसके पास गया। पंजारी बाबा, हम लोग कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? जब तक छुप सके। मेरी दुनिया के भस्म होने के बाद का भविष्य मैं नहीं देख सकता। अब आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात का पता है कि हमें अधर्म को किसी भी हालत में यहाँ आने से रोकना होगा। ऐसा क्या खास है इस गुफा में? पंजारी बाबा ने गुफा के अंदर एक और बड़े पत्थर को एक तरफ हटाया। कबीर ने देखा कि उस पत्थर के पीछे रोशनी के बने 6 छोटे छोटे सर्कल्स हवा में तैर रहे थे। कबीर बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने का अजीबोगरीब नजारा देख रहा था। इसका मतलब आपकी ये डायमेंशन दूसरी डायमेंशंस में जाने का पोर्टल है। ये हवा में उड़ती 6 लाइट्स, ये वार्म होल्स है ना? पंजारी ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। ओह, मतलब इन्हीं वार्म होल्स की एनर्जी फील्ड्स इस गुफा को प्रोटेक्ट करती है। ना पानी अंदर आ सकता है और ना ही आग। Am I right? सही कहा कबीर। इस जगह का नाम क्या है? हमारी इस दुनिया का नाम है स्वर्गासपुर। यह सुनकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? You mean this is स्वर्ग? Heaven? वही नायर और सिमरन की डायमेंशन में नायर कबीर को दोबारा से जिंदा करने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। डॉक्टर नायर ने एक इंजेक्शन बनाया। सिमरन, ये एंटीडोट का लास्ट इंजेक्शन है। अगर कबीर इससे भी नहीं जिंदा हुआ ना, तो हमारे पास उसे रिवाइव करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर नायर, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उसे जल्दी से इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर नायर 5 मिनट तक
कबीर की पल्स चेक कर रहा था। हार के उसने कबीर की कलाई से अपना हाथ हटा लिया। सिमरन, we have lost him forever. I'm sorry. ये सुनकर सिमरन नीचे फ्लोर पर ही बैठ गई। वो एक जिंदा लाश की तरह बस अपने सामने देखी जा रही थी। नायर की आंखों में भी आंसू थे। उसने लैपटॉप स्क्रीन में देखा कि वर्म होल के उस पार से आते एनर्जी फीडबैक अब प्लाज्मा फील्ड की प्रेजेंस दिखा रहे थे। नायर समझ गया था कि प्लाज्मा फील्ड का होना मतलब कबीर की उस डायमेंशन में भयानक आग लग चुकी थी। तभी बेड से बंधा हुआ सिद्धार्थ भी होश में आ गया। खोलो खोलो मुझे, मैं कहाँ हूँ? नायर ने उसे खोला। डॉक्टर नायर, सिमरन, कबीर कहाँ है? He's gone. सिद्धार्थ ने नायर के पीछे फ्लोर पर बैठी सिमरन की तरफ देखा। सिमरन, यहाँ मुझे बांध के रखा है और कबीर बाहर घूम रहा है। और सिमरन, तू खुद को इंजेक्शन क्यों दे रही है? तुझे बुखार हो गया है क्या? ला मुझे दे, मैं लगा देता हूँ इंजेक्शन। ये सुनकर नायर की सांसें रुक गई। उसने मुड़कर सिमरन की तरफ देखा। सिमरन फर्श पर ढेर हो चुकी थी। उसके पास पॉइजन का इंजेक्शन पड़ा था। नायर ने उस इंजेक्शन को उठाया। सिमरन, माय चाइल्ड, ये तुमने क्या किया? कबीर इज डेड। कबीर का डायमेंशन भी फिनिश हो चुका है, ऊपर से वार्महोल भी बंद है। तुम मर के भी कबीर को नहीं मिल सकता है। तुमने फालतू में अपना जान दे दिया। सिमरन की आत्मा अब उस लैब की सीलिंग पर तैर रही थी। लैब के फ्लोर पर वो अपनी डेड बॉडी को देख पा रही थी। कबीर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? लेकिन उसे जवाब में सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। लैब में बने उस वर्म होल के उस पार पंजारी बाबा की डायमेंशन में अधर्म उस दुनिया को पूरी तरह से जला चुका था। कबीर, कहाँ है तू? सामने आ। तभी अधर्म को किसी लड़की की धीमी सी आवाज सुनाई दी। कबीर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? ये सुनकर अधर्म के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लैब की सीलिंग के पास भटकती हुई सिमरन को अचानक अपने सामने अधर्म दिखाई दिया। सिमरन, मिलना चाहोगी कबीर से? हाँ अधर्म, मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। इस वर्म होल का एंट्री पॉइंट अब मेरी प्रेजेंस से खुल चुका है। तुम अब अपने आप कबीर की डायमेंशन में चली जाओगी। और वैसा ही हुआ। वर्म होल ने सिमरन को अपनी तरफ खींच लिया। वर्म होल से होते हुए सिमरन अब कबीर की डायमेंशन में आ चुकी थी। अधर्म भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। कबीर, माय फ्रेंड, देख मैं यहाँ अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। सिमरन भाभी जी को। और अब मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तू 3 गिनने तक बाहर नहीं आया तो तेरी ये प्यारी प्यारी मासूम सिमरन को मैं यही राख में बदल दूंगा। I'll turn her to ashes.